हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल एमए शादी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिव टू पेसिव वॉइस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निक आपको दिमाग में रखना है। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आप अपनी से करना चाहते हैं तो वो कीजिए V1, V2, V3 को कंप्लीट। और इसे हम पहले हमारे वीडियोस दिए गए हैं V1, V2, V3 फॉर्म को कैसे बनाते हैं, उसको अगर आप बढ़िया से कर लिए हैं तो आइए, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्टिव टू पैसिव। बिल्कुल एकदम आसान है भाषा में इसको हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, एक्टिव टू पैसिव जाने के लिए आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट इसमें काम नहीं करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में चले जाएगा आपका। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो आपको वर्ब 3 का इसमें इस्तेमाल है। इसमें V1 का नहीं होगा, V2 का भी नहीं होगा, V4 का भी नहीं होगा, V5 का भी नहीं होगा। जितने भी पैसिव वॉइस बनाएंगे आप लोग, तमाम में V3 का ही इस्तेमाल होगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो आइए मैं एक आसान सा एग्जांपल के साथ आप लोग को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहला मेरा एग्जांपल है आई हेल्प यू। आई हेल्प यू, इस सेंटेंस को आप जानते हैं ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव में इसलिए नहीं है जिसमें V3 का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पैसिव वॉइस में अगर रहता तो इसमें बाई का इस्तेमाल होता, और पैसिव वॉइस में अगर ये रहता तो इसमें V3 का इस्तेमाल होता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपली एक्टिव वॉइस में है। और जब इसको पैसिव में ले जाएंगे तो हम लोग को चेंज करना होगा, एक काम करना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और कोई भी वर्ब आया हुआ रहे, वर्ब का कोई भी फॉर्म, उसको चेंज करके ले जाना होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो उसको रख लेना है, नहीं आया है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको हेल्पिंग वर्ब दे देगा, उसके साथ आपको जोड़ना है वर्ब 3। तो आइए जरा देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो याद रखना है ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे ले आते हैं। सपोज कीजिए आपका सब्जेक्ट आई है तो ये ऑब्जेक्ट में जाकर के मी हो जाएगा। और सपोज कीजिए आपका ऑब्जेक्ट मी है तो ये सब्जेक्ट में आकर के आई हो जाएगा। वही वी है तो वी का अस, अस का वी। यानी पैसिव में ये कन्वर्शन हमेशा माइंड में रखना, आई है तो वी कर देना, मी है तो आई कर देना, वी है तो अस है तो वी। फिर वही यू आपका है तो ये नो चेंज होगा, यू का यू ही रहता है। ही है तो ही का हिम रहेगा। सी है तो सी का फिर हर होगा। दे इट है तो इट नो चेंज होता है, इट का इट रहता है। वही अगर दे आ जाए तो दे का देम करेंगे। लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट अगर आता है तो वो फिर आपको नहीं चेंज होगा। सपोज कीजिए नाम आ जाए राजा, तो राजा का राजा ही रखेंगे आप, रानी नहीं करेंगे आप। रानी है तो रानी ही रहेगा। और एक एग्जांपल लीजिए, अगर आ जाए दिस बुक या दिस पेन, दिस का दिस ही रहेगा, दैट है तो दैट ही रहेगा। माई है तो माई ही रहेगा। एग्जांपल यहां ले सकते हैं, अगर माई पेन दिया हुआ है तो पैसिव में भी जाकर के माई पेन ही रहेगा। योर वर्क है तो वो योर वर्क ही रहेगा। यानी पॉसेसिव केस चेंज नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बदल जाएगा। लेकिन अगर पॉसेसिव केस आता है तो वो पॉसेसिव केस जस का तस रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू आप याद रखिएगा, वर्ब को जो चेंज करेंगे आप, पहला फॉर्मूला मेरा यहां से भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वर्ब 1 या वर्ब 5 अगर दिया रहता है तो आपको अपने से एजएमआर लगाना होगा।
सिंपल परसेंटेज का है, आप ये जानते हैं सिंपल परसेंटेज में V1 या V5 आता है। और पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इज एम आर, उसके बाद वर्ब थ्री का इस्तेमाल करते हैं। इसी में नेगेटिव एस नो डब्ल्यू एच में डू या डज आ जाता है, तो इनके जगह पे डू या डज के जगह पे आपको इज एम आर ही अप्लाई करना है और जो वर्ब रहेगा उसको V3 करना। तो आइए अब समय आ गया है प्रैक्टिकल करने का। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहा, पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और वर्ब कोई भी रहे, वर्ब थ्री, कोई भी वर्ब आए उसको वर्ब थ्री में बदलना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो डायरेक्टली आकर के बन जाता है, लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये बाई के साथ आकर के बैठेगा। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो बाई पर लेकर के साथ में जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग इसको। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे के काम के लिए। देखिए एक एग्जांपल हम लिए थे, आई हेल्प यू। इसको पैसिव वॉइस में जाना है तो सबसे पहले हम लोग यू को प्लेस करेंगे। यू को ऑब्जेक्ट के जगह से हटा के सब्जेक्ट में भी लाएंगे तो यू वो अपना यू फॉर्म ही रहेगा, लेकिन मेन पैसिव जो होगा हेल्प का होगा। ये V1 में है तो V1 को तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इज एम आर प्लस V3। तो यू के अनुसार आर, हेल्प का V3 हो जाएगा हेल्प, और लास्ट में क्या बच गया आई, तो ये हो जाएगा बाय मी। एक और एग्जांपल लिखिए, यू लव मी। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो आपको निशाना सबसे लास्ट में जाना है, पहले नहीं जाना है, सबसे लास्ट में, क्योंकि पैसिव में प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। तो मी का आई, अब यहां V1 फिर आ गया आपका, तो एम, लव का लव बाय यू। फिर आ जाइए सी स्पीक्स इंग्लिश। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो इंग्लिश है, नो डाउट। इंग्लिश को पहले प्लेस करेंगे हम लोग, इंग्लिश हो गया। अब स्पीक्स का पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर स्पोकन हो जाएगा। इज एम आर में से इज इंग्लिश अपने अनुसार चुन लेगा। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि नया जो सरकार बन रही वो किसके साथ जाना चाहता है। आपको ऑटोमेटिकली वो अपने आप डिसाइड कर देगा कि हम किसके साथ जाएंगे। हाँ, लेकिन याद रखना कि तीन के साथ ही जाना है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। वी प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी प्ले क्रिकेट। पैसिव किसका होगा, प्लेड का, प्ले का होगा। तो सबसे पहले क्या आना है, क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। जब भी इसको ले जाएंगे बाय के साथ पलटी मार देंगे। अब देखिए, दे टीच अस। इसको जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो अस का क्या हो जाएगा, वी। एक काम तो हो गया। दूसरा फीड यहां देखिए V1 है, इज एम आर प्लस V3 जाना है, तो V के अनुसार क्या लेंगे, आर। टीच का टाउट बाय देम। रानी कुक्स फूड। रानी कुक्स फूड, तो पहले क्या लीजिएगा, रानी को ले जाना है कि फूड को? बिल्कुल रानी को नहीं ले जाना है आपको, पहले फूड को ले जाना है। फूड इज कुक्ड बाय रानी। आई होप आपको समझ में आ रहा, तमाम लोगों को समझ में आ रहा होगा।
और फिर हम लोग आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं आप लोग को उनके सामने। आइए देखते हैं हम लोग इनको पैसिव वॉइस बनाने में। तो पैसिव वॉइस जब भी बनाइएगा आप, आपका ध्यान केवल वर्ब पे होना चाहिए कि वर्ब क्या कह रहा है। इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल्स को। आई राइट ए बुक, क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेंगे ए बुक इज रिटन बाय मी। दूसरा शी हेल्प्स द पुअर, तो पहले द पुअर को लेना होगा। द पुअर आर, देखिए द पुअर के साथ हमेशा आ रहेगा। द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर। वी लव यू, तो हो जाएगा यू आर लव्ड बाय अस। दे इनवाइट अस, तो वी आर invited by them. Sohan speaks in Hindi, so Hindi is spoken by Sohan. He advises me, so I am advised by him. She respects you, so you are respected by her. एक बार देख लें हम लोग। आई राइट अ बुक, तो हम लोग सबसे पहले किसको लिए? बुक को लिए, और बुक इज रिटन बाय मी। फिर सी हेल्प द पुअर, तो फिर हम लोग को ऑटोमेटिकली द पुअर पर जाना है। द पुअर आर हेल्प बाय हर। वी लव यू, तो यू आर लव्ड बाय अस। दे इनवाइट अस, तो वी आर इनवाइटेड बाय देम। Sohan speaks Hindi, Hindi is spoken by Sohan. He advises me, I am advised by him. She respects you, you are respected by her. फिर हम लोग आगे देखते हैं। I do not cheat you. इसका पैसिव वॉइस हम लोग को जाना है। तो सबसे पहला काम, आप ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट को भी दोनों को हटा करके अपना जो घटना स्थल है उसका पूरा चिन्हित कर देना। तो आपको यू को पहले ले जाना है, इसको बाद में ले जाना है। लेकिन इन लोगों का करना क्या है? तो जहां डू डज है वहां इजेमर लगाना है। नोट अपनी जगह पे आएगा और ये वर्ब 3 का रूप धारण करेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? यू। डू डज में आप डू डज चलेगा नहीं, एक्टिव रहा नहीं, पैसिव इजेमर से कम लेना है। तो यू आर नॉट चीटेड बाय मी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो सब्जेक्ट को भी हटा दीजिए, ऑब्जेक्ट को भी हटा दीजिए। यहां क्या आ गया? डज नॉट प्ले। यहाँ इज नॉट प्लेड करना है या एम नॉट आर नॉट प्लेड करना है, वो सब्जेक्ट पे क्लियर होगा। सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका? क्रिकेट। क्रिकेट इज, डूडल्स की जगह पे इज आ गया। नॉट प्लेड बाय हर। अब एक और एग्जांपल देखिए। डू यू चीट मी। अब इनका पैसिव आप अगर बनाइएगा तो डू डज के जगह आपको इजेमआर लाना है। क्या लाना है? इजेमआर। और इस वर्ब 1 के जगह पर वर्ब 3, ये उठ करके चले जाएगा इधर बाई के साथ, और मी जो है आपका पहले आ जाएगा। तो अब आपका सब्जेक्ट यू रहा नहीं, मी रहा। मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के अनुसार शुरू में क्या दीजिएगा? एम। एम आई चीट का, चीटेड बाय यू। एम आई चीटेड बाय यू। एक और एग्जाम्पल। डज शी हेल्प यू। अब डू डज के जगह पर इजेमआर लाना है आपको अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। यू के साथ क्या आना चाहिए? यहाँ आर।
यू। हो गया यहां तक का काम, ये लास्ट में जाएगा। हेल्प का भीतरी हेल्प्ड, लास्ट में बाय हर। अब यही दे दे, हाउ डज सी हेल्प यू। हाउ डज सी हेल्प यू, तो डब्ल्यूएच टर्म जितने भी हैं उनको उन्हीं के स्थान पे छोड़ दीजिए। हाउ है तो हाउ रखिए, वाई है तो वाई रखिए, वैन है तो वैन, वेयर है तो वेयर। सिर्फ हु आए तब उसको चेंज करना है, उस पर हम लोग अलग से आएंगे। लेकिन फिलहाल ये डब्ल्यूएच टर्म हाउ अपनी जगह पे आ गया। डज के जगह पर क्या आ जाएगा, एजएमआर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। हाउ आर यू हो गया। हमको अभी इसको छूना नहीं है, इसको लास्ट में ले आना है। हेल्प का भीतरी क्या हो जाएगा, हेल्प बाय हर। हाउ आर यू हेल्प बाय हर। तो देखते हैं हम लोग आगे, कुछ वर्क देते हैं उसको कीजिए। देखिए कुछ वर्क्स आप लोगों के लिए रखे हैं, इन वर्क को आपको करना है, इनको पूरा करना है। सबसे पहले वी सेव वाटर, शी सिंग्स ए सॉन्ग, दे ब्लेम्स यू, you insult him, he does not eat rice, you do not invite me, do you cheat him, how do you help me, who cheats you। तो इसको बनाइए। we save water, तो सबसे पहले आपका फोकस कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर। वो सेव है, एजएमआर प्लस वर्ब 3 हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे, वाटर से। वाटर इज, सेव का भी सेव by us, she sings a song, यहां V5 हो गया, फिर एजएमआर प्लस वर्ब 3, तो a song is sung by her, they blames you, तो blames को देखिए V5 में है, तो एजएमआर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए यहां, you सबसे पहले, you are blamed by them, you insult him, हो जाएगा he is insulted by you, he doesn't eat rice, क्या होगा, rice is not eaten by him, you do not invite me, तो पहले बी लीजिए, आई एम, देखिए डू आ गया तो एजएमआर लेना है, आई एम नॉट इनवाइटेड बाय यू। अब ये डू यू चीट हिम, तो डू पहले आ गया है तो एजएमआर पहले रखेंगे, सब्जेक्ट मेरा हिम का ही हो जाएगा, इज ही चीटेड by you, क्वेश्चन मार्क। हाउ डू यू हेल्प मी, तो हाउ आ गया डब्ल्यूएच टर्म, हाउ का हाउ ही रखते हैं हम लोग। हाउ यहां एजएमआर आ जाएगा, सब्जेक्ट मेरा फिर मी होगा, तो हाउ एम आई, हेल्प का भीतरी हेल्प बाय यू। हु चीट्स यू, तो हु का हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम। यहां क्या है आपका V5, तो एजएमआर लेंगे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर यू, चीट का भीतरी चीटेड, बाय होम आर यू चीटेड। फिर से एक बार इनको देख लीजिए, वी सेव्ड वाटर, तो वाटर इज सेव्ड बाय अस, शी सिंग्स ए सॉन्ग इज सung by her, they blames you, तो you are blamed by them, you insult him, तो he is insulted by you, he doesn't eat rice, rice is not eaten by him, you do not invite me, तो I am not invited by you, do you cheat him, तो is he cheated by you, how do you help me, तो how am I helped by you, who cheats you, तो by whom are you cheated। आइए कुछ आप लोग को दे देते हैं, आप लोग अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें मैं अभी बताने वाला नहीं, सिर्फ मैं वर्क दे रहा हूं, उसको कीजिएगा, फिर अगला वीडियो में देखिएगा।
ये होमवर्क आप लोग को करना है, इसमें मैं अभी बताने वाला नहीं हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर इसका क्या होगा, मैं वहां से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ज्यादा कुछ दिक्कत होगा तो फिर अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूंगा। लेकिन इनको आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, पूरी तरह से बनाने का कोशिश कीजिए। छोड़ता हूं मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर होप करते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द ही आप लोगों के साथ हाजिर होंगे दूसरा वीडियो। So thanks for watching MS Shahid English classes. Wish you all the best.